Sponsored by all-in-one Vanitas trading app. Trade indices like a pro with low spread and leverage as high as 1000:1. Diversify your portfolio with 1000 plus tradable instrument, 25 plus popular market indices like DJ30, Nasdaq and DX50. Indices like a pro on the Vanitas app. Trade smarter @Vanity. तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। इंडेक्स के या इंडिसेस के अंदर हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इन्हीं स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम आपको बताने वाला हूं, जिससे जो आपके ट्रेड है वो आपके अनुकूल हो सके, वो ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो चुके। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंडेक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग आवर्स के बारे में। ट्रेडिंग आवर्स क्या होता है? एक टाइम पे जब मार्केट अप में होता है, अपने टॉप कैपिटलाइज करता है और मार्केट टॉप पीक पे है, उस टाइम पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। उसी टाइम फ्रेम को अगर आप पहचानते हैं तो उसी को ये ट्रेडिंग आवर्स कहा जाता है। और साथ ही लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस टाइम पे। तो अगर इस टाइम फ्रेम को आप पहचानते हैं तो यहाँ पर आप अच्छा खासा तो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इंडेक्स पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए S&P 500 ट्रेड करेगा ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो जो निक्की 225 है वो अलाइन करेगा टोक्यो स्टॉक्स एक्सचेंज में। जो नंबर सेकंड है वो है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डाटा। मीन दैट जो आपके पुराने ट्रेड्स हैं उसका अगर आपका डाटा है, जैसे कि पिछले टाइम पे इस टाइम पे जो है हमारी ट्रेड मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करी थी और इस टाइम पे भी पिछले बार की तरह इस टाइम भी इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी। अगर आपका पास्ट का डाटा आपके पास है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसे कि जो स्पेसिफिक इंडिसेस का पास्ट डाटा था उसको आप चेक कर सकते हैं और इस टाइम पे यूज कर सकते हैं। उस पैटर्न्स पे आप पैटर्न्स भी देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। जो पुराने पैटर्न्स होते हैं वहां पर जाके देख सकते हैं इस टाइम पे मार्केट परफॉर्म किया था, इसी के बेसिस पे हम फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो नंबर 3 स्ट्रेटेजी है, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। आप डाइवर्सिफिकेशन पे मार्केट इंडिसेस को मिक्स कर देते हैं। इससे होगा कि जो और भी सारे आपके इंडिसेस थे अगर वो भी आपने इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखे हैं, अगर एक इंडिसेस आपका पुअर आता है, मतलब एक इंडिसेस आपका काम नहीं आता है, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाता है कि जो सेकंड वन इंडिसेस है, जो और मार्केट सेक्टर्स हैं, किसी ना किसी के परफॉर्म करने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड करते हैं तो यहाँ पर होगा कि अगर एक कंपनी से आपको रिटर्न नहीं मिला, अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो इसके चांसेस हो जाते हैं कि दूसरी कंपनी से जो भी है उससे आपको हाई रिटर्न से मिल सके, क्योंकि जो सारी कंपनी है वो साइक्लिक में यहाँ पर काम करती है। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं और डाइवर्सिफाइड करके यहाँ पर उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो जब भी आप आगे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। नंबर 4 स्ट्रेटेजी है वो है रिलेवेंट न्यूज। मींस दैट आपको न्यूज पता होना बहुत ही जरूरी है, किस टाइम पे कौन सा इंडिसेस परफॉर्म कर रहा है, और उसकी अगर सारी न्यूज अगर आपको पता होती है तो उस टाइम पे आप ट्रेड करके यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर सकते हो। मींस दैट आपको न्यूज पता चल गई, जैसे कि कोई भी IT कंपनी है वो इस टाइम पे अभी चल रही है ट्रेडिंग में, स्टॉक प्राइस है वो हाई चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके 100% चांसेस बन जाते हैं कि आप यहाँ पर से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इवेंट्स भी होते हैं, जो इंडिसेस के मूवमेंट्स है उसको भी आप पता कर सकते हैं। उसी के बेसिस, उसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप मार्केट न्यूज, इनकम पासेस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अर्निंग रिपोर्ट्स और साथ ही जियो पॉलिटिकल्स इवेंट्स एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, और ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और इसी के बेसिस पे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो न्यूज से। जैसे कि कोई मार्केट यहाँ पर कोई भी IT कंपनी अभी ट्रेडिंग में चल रही है, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, उस इंडिसेस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इंडिसेस के बेसिस पे यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो अगर आप यूज करते हैं लिवरेज विंस का, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं और साथ ही जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो भी, आपका जो रिस्क होता है वो भी कम हो, जितना हो सके आप अपने रिस्क टॉलरेंस को कम कर सकते हैं और जिससे आपको इंडेक्स में यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो लिवरेज अलाउस करता है और कंट्रोल करता है लार्ज पोजीशन
विथ स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल और मैग्नीफाई करता है प्रॉफिट एंड लॉस को, बोथ को यहाँ पर मैग्नीफाई भी करता है। तो मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट का भी यूज कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस का यहाँ पर यूज करते हैं, जब भी आपका मार्केट डाउन जाएगा तो उस पॉइंट पे आप उस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो है इंडिसेस सेल हो जाएगा। जिस तो अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट पे तो वहां पर आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, जिससे आपको रिस्क लेने की भी कोई जरूरत नहीं है और आपका जो है ट्रेडिंग बैलेंस होगा या पोर्टफोलियो वो भी बिल्कुल लॉस नहीं। अब बात करेंगे मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस के बाद। जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है, मार्केट सेंटिमेंट में जैसे आप एनालिसिस करते हैं मार्केट को, ओवरऑल चार्ट और पैटर्न्स को आप यहाँ पर सेंटिमेंट करते हैं। तो मैं आपको एक फन फैक्ट भी बता देता हूँ। जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी वो थी एमस्टर्न स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टैब्लिश थी 1602 में, और ये जो ये थी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस कंसिडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज, ये कंसिडर करती थी स्टॉक्स फर्स्ट एक्सचेंज कंपनी। जो नंबर सेकंड फन फैक्ट है वो है बुल्स एंड बियर्स टर्मिनोलॉजी। जो बुल्स मार्केट एंड बियर मार्केट है वो बिलीव करती है ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द वे एनिमल्स अटैक्स, मींस जैसे कि बुल्स एक रिंग पे फाइट कर रहा है और वो दहाड़ता है तो इसका मतलब होता है मार्केट अप जाता है, और जैसे कि बियर है वो अपने पाम्स को स्वाइप करता है तो इसका मतलब है मार्केट दिखेगा, मींस। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये फन फैक्ट पता थी या। दोस्तों जो वेंटेज पे 13% पीए ग्रोथ कैंपेन चल रहा है वो चल रहा है 13 जनवरी से 2025 तक। तो उस ऑफर का यूज जरूर कीजिए और उस ऑफर का बेनिफिट जरूर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेंटेज एप्लीकेशन पे चले जाना है। वेंटेज एप्लीकेशन पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोमो पे क्लिक करना है, और जैसे आप प्रोमो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 13% पीए फंड ग्रोथ का देखने के लिए मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। देन गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से पेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइव अकाउंट क्रिएट कर देना है वेंटेज एप्लीकेशन का। देन यहाँ पर आप स्टेप है वो है मेंटेन मिनिमम डेली फंड्स 5000 USD, ट्रेड एटलीस्ट 0.5 लॉट पर वीक, और इसके बाद जो आता है फोर्थ वन स्टेप रिसीव कैशबैक एवरी मंडे। जो भी आपका डेली कैशबैक होगा वो आपको एवरी मंडे को रिसीव हो जाएगा। तो 13% पीए ग्रोथ फंड का यूज करिए और इस बेनिफिट का यूज करके ट्रेडिंग करिए। फटाफट से जाके वेनिटेज एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करिए। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप आपको टॉप 5 स्ट्रेटेजी पसंद आएंगी और इस टॉप 5 स्ट्रेटेजी का यूज करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। No one is born a trader. Be reborn a trader. Trade smarter. Advantage.